हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक नया टॉपिक, व्हाट इज़ एन एटम। आखिर एटम क्या होता है। देखो, अब तक हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, उसमें हमने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं। वो जो पोस्टुलेट्स थे वो उस अकॉर्डिंग थे, जितनी भी तब तक डिस्कवरीज हो चुकी थी उस अकॉर्डिंग थे। लेकिन जैसे जैसे वो नई नई डिस्कवरीज होती गई तो वो पोस्टुलेट्स जो हैं, जॉन डाल्टन के जो पोस्टुलेट्स थे वो गलत साबित होते चले गए। राइट। अब तक हम एटम के बारे में एक लाइन पढ़ते आ रहे थे, एक स्टेटमेंट पढ़ते आ रहे थे कि एटम जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। लेकिन अब हम जब पोस्टुलेट्स जो वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थे वो गलत साबित हो चुके हैं, तो हम एक नई स्टेटमेंट इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। वो स्टेटमेंट क्या होने वाली है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या होता है? किसी एक एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? अब पहले तो ये बताओ। जिसके अंदर सेम टाइप के एटम्स होते हैं वो होता है आपका एक एलिमेंट। राइट, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। अगर वो एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो एक किसी एटम के साथ मिल रहा है, मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो दैट मीन्स वो किसके अंदर पार्ट ले रहा है? वो एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या कर रहा है? पार्ट ले रहा है। उनके अंदर कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस होंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, अगर वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एटम्स। और हमने क्या पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कि ना ही अगर वो एटम्स पार्ट लेते हैं तो ना ही वो क्रिएट होंगे, ना ही वो डिस्ट्रॉय होंगे। सिर्फ उनका एक अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, एटम्स का एक अरेंजमेंट हो जाएगा, वो कभी भी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। इतना क्लियर है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर का, किसी भी मैटर का एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कोई भी स्मॉलेस्ट जो चीज़ होगी उसको आप क्या होगे? एटम। जैसे एक बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट, उस बिल्डिंग का जो सबसे स्मॉलेस्ट ईट आप बोल सकते हो, ईट जो यूज़ की गई होगी, ब्लॉक यूज़ किया गया होगा, वो आपका क्या होगा? एक एटम होगा। एज अ बिल्डिंग का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो। ठीक है, कुछ यहाँ पे एटम के एग्जांपल भी मैंने लिख रखे हैं, जैसे सोडियम Na, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O क्या है? एटम है ये। हाइड्रोजन का H क्या है? एटम है। दो एटम मिलके ऑक्सीजन का क्या बना रहे हैं? एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया आखिर एटम क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अगर वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसी ना किसी एटम के साथ कंबाइन होता है, सेम एटम के साथ कंबाइन होता है, तो दैट मीन्स उसमें कुछ आपका केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? व्हाट इज एन एटम आपको क्लियर हो गया है। अब हमारा टॉपिक है हाउ बिग आर एटम्स। एटम्स जो होते हैं वो कितने बड़े होते हैं, हमें ये चीज़ हमें बतानी है। अब आप देखो, अगर आपको पता हो कि सबसे छोटी, आप किसी भी चीज़ को जानते हो, तो सबसे छोटी चीज़ आपने क्या देखी हो सकती है? सबसे छोटी चीज़ हो सकती है आंट, चींटी सबसे छोटी चीज़ आप मान सकते हो जो कि मैंने देखी है। अगर आपने इससे भी छोटी कोई चीज़ देखी तो आप मुझे बता सकते हो। राइट, तो जो चींटी होती है कभी कभार तो हमें पता भी नहीं चलता, जब वो काट के चली जाती है तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई चींटी ने काट लिया है हम लोगों को। ठीक है, हमको काट लिया है। तो सबसे छोटी जो चीज़ मैं बोलती हूँ चींटी होती है। या आप बोल सकते हो रवा का जो दाना होता है वो सबसे छोटी चीज़ हो सकती है, उसको लेकिन हम अपने आंखों से देख सकते हैं। लेकिन एटम्स जो होते हैं वो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि एटम आखिर कितना ज़्यादा छोटा होगा। इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस हो रही है, इतनी ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो एक हाईली सफोकेटेड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ जिसका नाम है STM, मतलब स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप, जिससे एक एटम को हम देख सकते हैं कि आखिर एटम आखिर कितना छोटा होता है। एक पिक्चर आपको बुक में गिवन होगी, ब्लू सी है वो, आप देख सकते हो, वो एटम की एक पिक्चर जो कि बुक में यूज़ की गई है। ठीक है, तो वैसा दिखता है बिल्कुल एटम, जो कि बहुत छोटा होता है, जिसको हम आइज से नहीं देख पाते हैं। राइट, तो ये मशीन से हम, इस माइक्रोस्कोप से हम
एक एटम को देख सकते हैं। अब एटम जो है वो आखिर कैसा दिखता है? एटम की जो शेप होती है वो क्या होती है? एक स्फेरिकल होती है, मतलब ऐसी दिखती है, ऐसे गोलाकार आप बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है, ऐसी दिखती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एटम का स्ट्रक्चर आपको बताया था कि बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, उसके साइड साइड जो होते हैं वो एनर्जी शेल्स होते हैं, वो हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। और बीच में क्या क्या होता है? प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं, और जो एनर्जी शेल्स होते हैं उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है एटम का, और ये स्फेरिकल शेप का होता है। अब हमने इसकी शेप की तो बात कर ली कि इसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल शेप होती है, मतलब गोलाकार शेप होती है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की भी मैंने बता दिया आपको दोबारा से, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बता दिया। अब बात आती है कि आखिर इसका साइज़ कितना होता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, ये स्फेरिकल है, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी सर्कल का जो साइज़ है, जो डिस्टेंस है, वो अगर कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करते हो कि यहाँ से सेंटर से बिल्कुल इसका आउटर पार्ट तक, तो वो क्या होता है? आपका सर्कमफ्रेंस होता है, मतलब ये आपका क्या होता है? रेडियस होता है। तो इसका भी एटम का हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर इसका आउटर, इसका जो इसका आउटर सरफेस जो होता है, आउटर शेल आप बोल सकते हो, आउटर शेल आप यूज़ करोगे कि जो आउटर शेल होता है वहाँ तक का आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? एटॉमिक रेडिया कैलकुलेट करना होगा, या आप बोल सकते हो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की एक डेफिनेशन लिख देती हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस आखिर क्या होता है? द रेडियस ऑफ एन एटम, एटम का रेडियस, ठीक है, बीच में से न्यूक्लियस से लेकर इसका जो आउटर जो शेल आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन शेल, ठीक है, उसका डिस्टेंस होता है। दिस डिस्टेंस बिटवीन एन एटम, न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन शेल, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। आप ऐसे करके एक एटम का क्या फाइंड आउट कर सकते हो? एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाती है एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेज़र करते हैं। जैसे हम डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं? मीटर में मेज़र करते हैं, राइट। ऐसे ही हम एटॉमिक रेडियस को किस में मेज़र करते हैं? हम एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेज़र करते हैं? नैनोमीटर में करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं? नैनोमीटर्स में करते हैं। नैनोमीटर क्या होता है? ये भी एक यूनिट ही होती है, ये भी क्या होती है? एक यूनिट ही होती है, जो कि लेंथ और आप बोल सकते हो लेंथ और डिस्टेंस को क्या करती है? मेज़र करती है, ठीक है। लेंथ और डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ये भी एक ऐसा यूनिट ही होती है, जैसे मीटर होती है वैसे ही नैनोमीटर भी होती है। इतना क्लियर है? जैसे आप बोलते हो कि एक 1 kg में कितने होते हैं? आपके जो ग्राम होते हैं कितने होते हैं? वो आप बोल सकते हो 1000 होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं आपके मीटर्स? तो अब इसको आप कैसे देख सकते हो? अब मैं एक लाइन है मेरे पास, ये है 1 मीटर की, ठीक है, ये 1 मीटर की है। अगर आपको इसका 1/2 करना हो तो क्या होगा? इसका बीच में आप कर दोगे तो इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा आपका। ऐसे ही मुझे अगर 1/4 करना होगा तो आप इसके 4 पार्ट्स कर दोगे, 1 2 3 4, इसके 4 पार्ट्स हो गए हैं 1 मीटर के, ठीक है। ऐसे ही नैनोमीटर का क्या होता है? नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर में होता है 10 - 9 की पावर मीटर होता है। मतलब आप बोल सकते हो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 1/10 की पावर 9 मीटर होता है, ठीक है। जैसे अगर आप 1/100 कर दो तो इसका क्या होगा? मतलब 1 मीटर के 100 पार्ट्स आप कर रहे हो, तब आपका बन रहा है 1/100। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 1000 तो मतलब 1 मीटर के 1000 पार्ट आप कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही 1 नैनोमीटर मतलब कि आप 1 मीटर के कितने कर रहे हो? 1/10 की पावर 9, ठीक है। 9 यहाँ पे लिखा है, 9 की पावर, आप इतने इसके पार्ट्स कर रहे हो, तब जाके आपका 1 नैनोमीटर क्या हो रहा है? बन रहा है। अब आप सोच सकते हो कि अगर मैं इसके 1000 पार्ट करूँ 1 मीटर के तो बहुत छोटा सा पार्ट निकलेगा। ऐसे ही अगर मैं 10 की पावर 9 कर दूँ एक मीटर का, तो कितना छोटा सा निकलेगा आपका। इतना छोटा होता है आपका एक एटम। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो ये आपका, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो ये आपका आ जाता है 10 - 9 की पावर मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर इतना होता है 1 मीटर के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर है? अब आप खुद सोच सकते हो कि एक एटम जो है वो कितना आखिर छोटा हो सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें आज पढ़ी हैं। व्हाट इज़ एन एटम एंड हाउ बिग आर एटम, कि एटम क्या होता है, आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, ठीक है। और कितने बड़े होते हैं आपके एटम्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, और उसका जो साइज़, अगर हमें डिस्टेंस उसका मेज़र करना हो तो एटॉमिक रेडियस की हेल्प से हम करते हैं, और नैनोमीटर्स में हम उसको मेज़र करते हैं। आपको ये छोटा सा मैंने दे दिया है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और मेरा फेसबुक पेज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।